सो हे दोस्तों, वो स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल हाय रागड़ो जॉब सर। बहुत दिनों के बाद आप सभी से इस तरह रूबरू हो पाया हूँ। कुछ कारण के कारण वीडियो नहीं बना पाया काफ़ी दिनों से, लेकिन आज इस वीडियो में आप सभी के लिए एसएससी की तरफ से सभी ग्रेजुएट्स के लिए जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.nic.in पर वो दोस्तों आप सभी के साथ इसको डिस्कस करने के लिए आ चुका हूँ। तो बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फॉर डेली गवर्नमेंट अपडेट। तो देख लेते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एसएससी का ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। सीजीएल का ये जो पेपर निकाला गया है इसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है और 3 मई यहाँ दे रखा है, 3/5/2023, 3 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 4 मई लास्ट डेट दे रखी है अपनी ऑनलाइन फ़ी पे करने की। ओके, एग्जामिनेशन के बारे में भी बता रखा है कि जुलाई 2023 में टायर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और टायर 2 का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसकी नोटिफिकेशन, उसकी नोटिफाई डेट वो लेटर कर देंगे, बाद में बता दी जाएगी। तो इस बार जो पोस्टें निकाली गई हैं दोस्तों, लेवल 8 की पोस्टें निकाली गई हैं जिसमें सैलरी 47,600 से लेकर 1,51,100 के बीच में रहने वाली है, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और इसकी एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल की दे रखी है। तो ये ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट होने वाली है। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने लेवल 7 की पे वाली भी जॉब दे रखी है जिसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में रहेगी। ये जो डिपार्टमेंट रहने वाला है इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऐसे तगड़े तगड़े डिपार्टमेंट रहने वाले हैं जहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ऐसे तो दोस्तों बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में आपकी इंस्पेक्टर की जॉब लगने वाली है। तो ये ग्रुप बी की पोस्टें होने वाली है और 18 से लेकर 23 साल तक एज लिमिट भी इन्होंने यहाँ दे रखी है। तो तगड़ी तगड़े डिपार्टमेंट में दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा रोब वाले डिपार्टमेंट है जिसको हम कह सकते हैं बहुत रिस्पेक्टफुल डिपार्टमेंट्स हैं जहां आपकी जॉब रहने वाली है और रिस्पेक्टफुल ही आपकी पोस्ट रहने वाली है। लेवल 6 की भी पोस्टें निकाली गई हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये पोस्टें रहने वाली हैं। तो ये एज लिमिट दे रखी है। लेवल 5 की भी पोस्टें निकाली गई हैं जिसमें ऑडिटर, अकाउंटेंट की पोस्टें निकाली गई हैं और लेवल 4 की भी हैं जिसमें टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, और ये एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल तक इन्होंने दे रखी है। आइए इंपॉर्टेंट बोर्ड बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस बार 7500 वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो ये लिखा गया देर आर अप्रॉक्सीमेटली 7500 वैकेंसीज, 7500 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन ये नोटिफिकेशन पढ़कर अगर तैयारी शुरू करते हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो एज लिमिट की जैसे जैसे बताया कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एज लिमिट रहने वाली है। कुछ के लिए 18 से 27 साल, कुछ के लिए 20 से 30, कुछ के लिए 18 से 30 और 18 से 32। तो इसका इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है कि 18 से 27 साल के लिए जो रिमार्क्स दे रखे हैं कि जो कैंडिडेट है वो 2 और 8वां महीना और 1996 से पहले उसका बर्थ नहीं हुआ होना चाहिए और नॉट लेटर देन 1/8/2005। तो ये रिमार्क्स ज़रूर दोस्तों पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट में दोस्तों रिलैक्सेशन भी दे रखी है, जैसे SC/ST वालों के लिए 5 साल की, OBC वालों के लिए 3 साल की, PWBD अनरिजर्व वालों के लिए 10 साल की। तो ऐसे अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं, अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाकर डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और अप्लाई लिंक भी साथ में दे रखा है। जैसे आप लिंक को ओपन करेंगे तो दोस्तों बीच में अप्लाई लिंक होगा। तो जैसे मैंने बताया क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगी गई है, बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। जैसे कुछ जॉब्स रहेंगी असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की, इसेंशियल एजुकेशन मतलब जो होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बनना चाहते हैं, तो अगर आप CA हैं या कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसे ऐसी MBA कर रखी है फाइनेंस में, तो आपको एक प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। ओके, तो वैसे बेसिक तो ग्रेजुएशन मांगी है। अगर हमने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी में भी, चाहे कंप्यूटर्स में कर रखी हो, अकाउंट्स में कर रखी हो या बीटेक कर रखी हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ये लिंक दे रखा है। ये लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाकर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो 100 रुपीज़ फीस रहने वाली है। वहीं वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली। वहीं कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC/ST एंड पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कि दोस्तों SC कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली, ST कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं रहने वाली, वहीं PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं रहने वाली।
एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं रहने वाली, बाकी सभी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस रहने वाली। आइए आगे बढ़ते हैं कि सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन कौन कौन से होने वाले हैं। तो अलग अलग सेंटर दे रखे हैं, जैसे सेंट्रल रीजन में ये सारे शहर रहेंगे और ईस्टर्न में ये शहर रहेंगे। तो आप अपना शहर अपने रीजन के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके शहर में एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं। अगर आपके शहर में नहीं होने वाला तो आपके शहर के आसपास किसी शहर में होगा, तो ये पूरी लिस्ट इसमें दे रखी है। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहेगा, कि कैसे सिलेक्शन होगी, कैसे रहेगा सब, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये 2 भागों में रहेगा, पहला टायर 1 और टायर 2 में। टायर 1 में दोस्तों एग्जामिनेशन रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें ये सिलेबस रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन। तो ये 50 मार्क्स के ये पूरा अलग अलग सेशन रहेंगे। 1 घंटे का पेपर रहेगा। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। तो 200 नंबर का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग आधे मार्क्स की रहेगी। तो सोच समझ कर ही इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब दीजिएगा। टायर, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, टायर 2 रहेगा। टायर 2 का अलग दे रखा है कि पेपर टायर 2 भी दोस्तों 2-3 पेपर्स में रहेगा। पहले पेपर में दोस्तों ये बता रखा है, उसमें भी सेक्शन 1 सेक्शन 2 रहेगा। फिर पेपर 2 में ये रहेगा, पेपर 3 में ये रहेगा। तो ये एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग टू दिस एग्ज़ाम, ओके। क्योंकि ये जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है, इसके बारे में इन्होंने दे रखा है कि पेपर 1 तो सभी पोस्टों के लिए रहने वाला है। पेपर 2 उन्हीं पोस्टों के लिए होगा। पेपर 2 में क्या है एक बार देख लेते हैं। पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स है। पेपर 2 उन्हीं पोस्टों के लिए होगा अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए रहने वाला है। तो वहीं नीचे जाकर दोस्तों आपको सिलेबस ये सारा मिल जाएगा। तो इसका अप्लाई लिंक मैंने दोस्तों दे रखा है, नोटिफिकेशन भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे देश भर की सरकारी नौकरी अपडेट्स के लिए अभी फॉलो कीजिए हायर दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।